हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक एक्स पे रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने भी अपडेट किया है और कुछ उड़ती उड़ती खबर भी कानों तक आ रही है जिसकी सत्यता की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिल रही है मैं उसे आपके पास पहुंचा रहा हूं। आप उसकी सत्यता बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या वो सच है या नहीं। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। बहुत रोचक रोचक मोड़ आ रही है इस आंदोलन, इस स्ट्राइक में। जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं भाई? तो एसो, अमीन, कानूनगो, लिपिक, ये सभी लोग कर रहे हैं अपने पांच सूत्री मांगों के साथ। लगभग महीना दिन से ऊपर ये लोग गर्दनी बाग पटना में बैठे हुए हैं और अब डिफरेंट मंत्री महोदय से मिल रहे हैं, अपने अपील अपने पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो मांग है, वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पहले भी कहा था कि जो भी स्ट्राइक में है वो अपना अपील दर्ज करा सकते हैं। हम अगर वो क्षमा मांगते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें फिर से उनकी संविदा वापस कर देंगे। मैटर कब हुआ था? 3 सितंबर 2025 को लास्ट अल्टीमेटम दिया गया था शाम 5 बजे तक लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर आप स्ट्राइक में बने रहेंगे तो हम आपकी संविदा खत्म कर देंगे। और उन्होंने अगले ही दिन सभी संविदा समाप्त करने की कार्रवाई करने लगे। लेकिन साथ ही 45 डेज की अपीलीय जो अधिकार होता है, जिनकी भी नौकरी जाती है उनके, उसके तहत उन्होंने बोला कि अगर आप अपील करते हैं, अपनी गलती मानते हैं और अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप अपनी एक प्रॉपर एप्लीकेशन और रीजन के साथ आप एक अभ्यावेदन दें और उस पर सरकार या विभाग नम होकर आपकी संविदा वापस करेगी। तो बात यहीं पे हुई थी और लगभग 5223 लोग काम पर लौट गए हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कुछ हमारे भी फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल है, कुछ इधर है कुछ उधर है, उसमें ये आ रही है कि विभाग ने उनकी 2 मांगे मान ली हैं। कौन सी मांगे हैं? तो सबसे पहला ये मांगे है कि एसो, जेई, अमीन और जो कानूनगो वाले हैं उनको एई, जेई और यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, इसकी जो +5 मार्क्स की जो अधिमानता है वो सरकार ने मान लिया कि हम उनको देंगे। दूसरी मांग ये उनकी मांगी है कि हम आपकी पेमेंट, जो आपकी जो सैलरी है, जो मानदेय है, हम उसको रिवाइज करके बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 मांगे उनकी मांग ली गई है। और जहां तक बात आ रही थी तीसरी मांग 60 इयर्स की एम्प्लॉयमेंट की, तो उस पे उन्होंने बोला है कि अभी विचारत है। लेकिन इसकी कोई दावा मैं नहीं करता। ये हवा में उड़ती उड़ती बातें आ रही हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि इट्स करेक्ट। इट मे बी रॉन्ग। अब इसमें समझने वाली ये बात है सबसे पहले कि अगर 50% से ज़्यादा एम्प्लॉय वापस आ गए हैं, तो सरकार क्यों वार्ता करेगी? ये समझने वाली क्वेश्चन है। और ये जो उड़ते उड़ते आ रही हैं, क्या इस क्वेश्चन से इसकी सत्यता पर उंगली उठती है या नहीं उठती? इससे पहले भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई है और आप जब तक कोई लेटर ना आ जाए, कोई रिटर्न ना आ जाए, आप इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक्स पे ही इन्हीं के द्वारा एक चलाया गया था, ये देख सकते हैं आप। उसमें साफ साफ लिखा गया था रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म के द्वारा कि जो संविदा पर नियुक्ति 374 अमीन वाले हैं, उसमें 550 के नियमितीकरण का दावा फर्जी है और ये दावा इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत होगा, या ये तो पूरी गलत है। ये तो नियमित मतलब परमानेंट तो हो ही नहीं सकते, ये तो पूरी गलत है। इन्होंने भी खंडन कर दिया था इसका। लेकिन ये जो इन्होंने कर रहा है, जो बता रहे हैं या कुछ वार्ताएं चल रही हैं, तो इट्स मे बी करेक्ट। 50% रॉन्ग भी हो सकता है। जब तक कागज पे ना आ जाए तो हम समझ नहीं सकते कि क्या है नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से अगर हम समझे, तो अभी केस चल रहा है बीपीएससी एई
जो 133 मार्क्स वाले अधिमानता की बात है, तो उस पर केस चल रहा है। ठीक है, अब मे बी गवर्नमेंट क्या चाह रहा हो कि ये 133 नंबर हमको ऐसे भी हटाना है, तो चलो भाई अब तुमको एई के इक्विवेलेंट, जेई के इक्विवेलेंट दे देते हैं। अब ये रहेगा ही नहीं तो उसकी फायदा होगी नहीं। सैलरी रिवीजन तो हर कॉन्ट्रैक्ट वाले को हो रही है, मतलब कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब में है तो लगभग 8,000 से 15,000 की बढ़ोतरी हो रही है। ये इलेक्शन का टाइम है, जाहिर सी बात है सब लोग अपील करते हैं, और इस टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मी का सबसे ज़्यादा सैलरी रिवीजन वगैरह वगैरह और जो भी सुविधाएं हैं उनको मिलती है। इवन अब तो अगर LSBA की हम बात करें, जो लोहिया स्वच्छता अभियान है, उसमें ग्रेच्युटी का भी बात आ गया है कि ग्रेच्युटी भी उनकी मान ली गई है। तो ये इलेक्शन के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को थोड़े बड़े बहुत फायदे होते रहते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये वाली जो एई, एएसओ, अमीन और जेई का जो 5 नंबर वाला मार्क्स है, जो 133 नंबर मार्क्स है, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अगर ये दे देते हैं तो क्या, मैं पूछना चाहूँगा, अगर एएसओ को एई का दर्जा दे दिया जाए तो क्या एमटेक के बेसिस पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, बहुत सारे पोस्ट होंगे उस पे काम कर रहे होंगे, प्लस जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बीटेक या ग्रेजुएशन के लेवल पे हैं और उनके पास भी बीटेक डिग्री है, तो क्या वो डिमांड नहीं करेंगे? क्या वो +5 मार्क्स के हकदार नहीं है? अगर वहाँ होता है तो यहाँ भी होना चाहिए, क्वेश्चन तो सेम उठेगा, फिर केस यहाँ भी होगा। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी कि वो किन्हें दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये मिलता है तो ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन, मतलब जो जनरल ग्रेजुएट है, बीटेक है, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, और जनरल मतलब जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी पोस्ट निकलती है, मैनेजर की पोस्ट है, ये पोस्ट है, वो पोस्ट है, उसमें आपकी वुमेन्स वाले में है, बहुत सारी पोस्ट हैं जिस पे बीटेक अलाउ रहते हैं। और वो अभी बीपीएम को ही ले लीजिए, अभी जीविका की बीपीएम के पोस्ट पे कितने बीटेक बहाली होंगे। अगर वो सिविल वाले या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ बहाल हो रहे हैं, तो क्या फिर वो 5 मार्क्स का वो डिमांड नहीं करेंगे? इसके बेसिस पे वो केस नहीं करेंगे कि भैया जब एसओ में आपने बीटेक की नहीं रखा था, मतलब चलो बीटेक रखा था, लेकिन जब वो एई का पद नहीं था उसे भी आप +5 दे रहे हैं, तो हमें भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर गवर्नमेंट को यहाँ भी झुकना होगा। और इस तरह अगर मैटर आए तो फ्रेशर का जॉब होना ना के बराबर हो जाएगा। किनका? यूआर बॉयज का। गर्ल्स थोड़ी सी फिक्र नहीं करें, क्योंकि गर्ल्स में ज़्यादा रहता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कम ही रहते हैं। हालांकि उन्हें भी चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर संख्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी तो कैटेगरी की सीट भी फुल होगी। खैर, सबसे ज़्यादा जो घाटा होगा वो यूआर के बॉयज़ का होगा। वो रोएंगे कि बेटा मैं लड़का क्यों हुआ। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये जो अभी हवा में उड़ रहा है ये सच हो सकता है, या सिर्फ सरकार को दबाव या बरगलाने के लिए ये हवा में फैलाया जा रहा है, क्योंकि कोई रिटर्न ऑथेंटिकेट अभी तक कोई लेकिन हाँ 4, 5, 6, 7 जगह से मैंने भी ये सुन लिया है कि ये चीज़ हुई है, ये वार्ता हुई है। किसके साथ हुई है कोई नहीं बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि हाँ ये मान ली गई है, इस पे विचार हो रहा है, इस पे आगे कार्रवाई होगी। तो आप ये जान लीजिए कि जब तक डॉक्यूमेंट ना आए आप विश्वास मत कीजिए, डॉक्यूमेंट आए तो भी विश्वास करना है। बाकी फर्जीवाड़ा और कितने अफवाह फैलते हैं वो तो रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में 4 दिन पहले ही बता रखा था कि कैसे कैसे अफवाहें उड़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट कर दिया जा रहा है ऑन पेपर। तो ये सारी फर्जी चीज़ें हैं। बाकी मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, ये बात मेरे कानों तक आई इसलिए मैंने आपसे वीडियो बनाया। बस इसलिए बनाया कि आप बताइए, अगर आप एशो हैं, अमीन है, कानून है, तो आप बताइए कमेंट में क्या ये बात सच है, क्या उनकी आपकी मांगे मान ली गई हैं। अगर मांगे मान ली गई हैं तो आपके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और फ्रेशर वो फिर अपना रोए क्या कर सकते हैं बेचारे। चलिए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।